स्वागत है आपका आज की चर्चा में। लाखों की प्यारी और हम सब की चहेती डब्बा जी का पोस्ट ईद ब्लॉग आ गया है विद मैनी हाइलाइट्स। फर्स्ट टाइम पता चला कि दाल का हलवा बनाने के लिए दाल पीसनी पड़ती है और दाल पीसना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि चने की दाल जो होती है वो होती ही ऐसी है कि आसानी से पिसती नहीं है। वो सब भी जो है, जो एक रुखसाना है वो पूरा कर रही हैं और तभी वो पूरा हो पा रहा है। और बड़े लगन से ये दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है, जबकि घरों में, सभी घरों में जिन जिन के यहाँ मुस्लिम्स हैं और ईद आती है या फिर शुभ रात आती है तो तरह तरह के हलवे बनते हैं। ये एक ट्रेडिशन है जो बेसिकली बनाया जाता है। तो वो भी बेसिकली अब क्या कहें, वो जिस घर में हैं वहाँ सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो भी ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। तो वही सब जो है लर्निंग जो है बाद में होती है। तो वही लर्निंग दिखाई दे रही है कि कहीं पर भी पता तो है नहीं है कि कैसे बनेगा। और मज़ेदार बात ये सब कहानियाँ सारी ससुराल में हो रही हैं, और हमारे हिंदुस्तानी ससुरालों में तो ये सब देख के क्या कहते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है उसको भूनने की, और जब वो दाल भूनी जाती है तो वो बहुत चिपकती है, तो बड़ा मुश्किल होता है भूनना। तो वो भी जो है कैसे करा जाए, एक टास्क है और बड़ा मुश्किल टास्क है जो नहीं हो रहा था। यानी वहाँ पर भी मेहनत जो है बेकार गई करने की। और उसमें तो फ़नी जी ने भी हाथ आजमाए अपने, और ज़रा सी देर में ही अपने हाथ दिखा दिए कि देखो मेरे हाथ कैसे हो गए। ऐसे टाइम पर ये कीमत पता लगी कि वो जो रुखसाना है वो कितना काम करती है और कैसे करती है और कितना मुश्किल में करती है। और फिर अगर वो काम अगर चूल्हे पे करना हो तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो भी पता लगा कि चूल्हे पे काम करना कितना मुश्किल होता है। खुशी की बात है एटलीस्ट इसी बहाने कम से कम उसके काम की कदर तो हुई, और उसको सल्यूट मिला कि हाँ भाई ये तो कैसे करके करती है, बस यही जानती है, बहुत मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, ये तो सही बात है कि जो हमारी जो घरों की लेडीज़ हैं वो कितना काम करती हैं और कितना मुश्किल काम करती हैं, ये वो ही जानती हैं। लेकिन देखिए, जब काम की बारी आती है तो फिर रुखसाना याद आती है, और जब उसकी बारी आती है, ईदी की बारी आती है, तो बाकी लोग याद आते हैं। जबकि देखा जाए तो इतना जब कमाते हो आप तो ऐसे मौक़ों पर, तो यही वो मौके होते हैं कि जब हम किसी का बता सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप हमारे लिए कितने वैल्यूबल हो। देख ही लिया होगा, सारा खाना बाहर से आ रहा है, जो हलवा बन रहा है जो सिस्टर जा रही हैं उनके लिए, और जो भी चीज़ बन रही हैं वो कोई और बना रहा है। खाना सारा सारा आज भी बाहर से ही आ रहा है। पर रात का खाना बेटी खाला के यहाँ से आ रहा है। जिन बेटी खाला के यहाँ जाकर भी उनकी इम्पोर्टेंस समझते हुए भी वो दिखाई नहीं देती, वहाँ पे भी उसकी बेटी को क्या देना है, उसको क्या देना है, वो सब दिखाई देता है। हाँ भाई, कुछ भी कह लो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। मज़ेदार बात पता लगी कि मैगी से भी डर लगता है। यानी कि अगर अगर ये कहा कि अच्छी बनेगी नहीं बनेगी तो भाई डराओ मत, नहीं तो मैगी ख़राब हो सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खीर तो अच्छी बन गई और सबको पसंद आई। इसके लिए तो वाकई में कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए। और हमारे फ़नी जी की भी आँख की जो तीसरी बत्ती ना एकदम खीर खाती एकदम जल गई। लेकिन कमेंट मारने से वो भी पीछे नहीं हटते, इतनी अच्छी खीर तुमने कैसे बना दी। और व्लॉग की सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लड़की की विदाई कैसे होती है ये इस व्लॉग में आप देखिए। कि वो जो बहन जा रही है फ़नी जी की, तो उसकी विदाई कैसे कर रहे हैं, उसको खाना पीना कैसे दे कर भेज रहे हैं, उसको खिला के भेज रहे हैं, उसको बांध कर दे रहे हैं। और सारे के सारे जो घर के लोग हैं वो इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सारे इमोशनल हो रहे हैं कि भाई बहन जा रही है, अब घर सूना हो जाएगा, कितने दिनों बाद आएगी। क्या ऐसी कोई भी चीज़ आपको मुंबई में दिखाई देती है, या ऐसी कोई रिस्पेक्ट आपको मुंबई में दिखाई देती है? यहाँ देखिए किस तरह से वो बार बार नाम ले रहा है कि यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, यूसुफ भाई। डज दिस रिस्पेक्ट शोज़ इन मुंबई? नहीं, वहाँ पर कोई इस तरह की ना तो रिस्पेक्ट समझता है, ना कोई ये समझता है कि ये दामाद है तो उसको खाना मिलना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार तो खाना ये लोग स्टेशन पे आके खाते हैं, और कई बार बोलते हैं भूख लग रही है, अभी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जब विदाई होती है तो तब भी नहीं दिखाई देता कि कोई घर के लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से उसको विदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये इवेंट और ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब फिर दोबारा से कोशिश की जाएगी कि शॉपिंग के लिए कहाँ जाया जाए, या फिर मॉल कहाँ जाया जाए, या फिर जो है दोबारा वापस मुंबई चला जाए। कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, तो वो कंटेंट की खोज में जो है इधर उधर
जाया जाएगा। लेकिन इस कंटेंट में कम से कम ये तो देखने में मिला कि हाँ, गांव में या घर में क्या मेहनती काम होते हैं और वो कैसे करने होते हैं। भाई बधाई हो आपको, कम से कम अब पता चला और देखा। वैसे उम्मीद कम है कि वो अमल में आएंगे, क्योंकि जब फ़नी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर कहाँ से चेंज आएगा। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ खुश रखिए और अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।